हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सबका चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में। और अगर आप यूपीएससी के किसी भी ज़िले से मेरी वीडियो देख रहे हैं, महिला हैं पुरुष हैं, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और आज की इस वीडियो में बहुत सारे जनपदों का हम नाम जानने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आज की जितनी भी भर्तियां हैं वो आपकी संविदा पे आधारित रहेंगी। आपको पता है कि मैं इस समय जितनी भी संविदा पे आपकी मानदेय पे भर्तियां आ रही हैं उन्हीं को कवर कर रही हूँ और डिस्ट्रिक्ट वाइज उनका विवरण आपको प्रदान करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए सेवा योजना पोर्टल सर्च कर लेते हैं। गूगल पे जाके आपको सेवा योजना सर्च करना है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता रही हूँ। कॉमेंट सेक्शन में जो आप लोग पूछते हैं ना कि लिंक कहाँ है, तो यही आपकी लिंक है सेवा योजना। अगर आप गूगल पे सेवा योजना पोर्टल सर्च करना है, रोजगार संगम पर टैप कर देंगे। रोजगार संगम पर टैप करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको आउटसोर्सिंग प्राइवेट जो आपका ऑरेंज सर्कल है, यहाँ पे आपको टैप कर देना है। जो भी आपका ये ऑरेंज सर्कल है, यहाँ पे जैसे ही हम टैप करते हैं हमारे सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे कैप्चा डाल देते हैं। कैप्चा सबके फ़ोन में अलग अलग आएगा, तो जो भी आपके फ़ोन में आता है आप उसको सबमिट कर दीजिएगा। जब तक आप कैप्चा डाल के सबमिट नहीं करेंगे आपके पास कोई भी डिटेल्स यहाँ पे ओपन नहीं हो पाएगी। तो आज हम बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जितने भी कोऑर्डिनेटर का, एजुकेटर का या जितने भी पद आए हैं उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे जनपद बलिया में आपका आवेदन स्टार्ट हो गया है। बहुत सारे जनपद में लोग कमेंट करते रहते हैं, तो जनपद बलिया का आपका नाम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जहाँ पे जनपद पद आपका जो है वो एजुकेटर का है। यहाँ पे बैचलर ऑफ होम साइंस आपकी योग्यता है। लास्ट डेट आपकी 21 तारीख है। विभाग बेसिक शिक्षा विभाग है, जनपद बलिया है। और यहाँ पे आपके जितने भी कैंडिडेट हैं, खासकर महिलाएं जो भी हैं, अगर उन्होंने बीए किया है होम साइंस में और 50% उनका यहाँ पे अंक है तो वो आवेदन कर सकती है। इस वीडियो में 18 से लेके 40 वर्ष तक के जितने भी महिला पुरुष हैं उनके लिए डिटेल्स प्रोवाइड करवाई गई है। यहाँ पे वेतन आपका 10,450 रुपये रखा गया है और अब तक 2058 लोगों ने यहाँ पे आवेदन भी कर लिया है। तो जितने भी लोग जनपद बलिया के हैं वो आवेदन कर सकते हैं। फिर देखेंगे तो जनपद बलिया में एजुकेटर का पद ही आपका है, लेकिन यहाँ पे आईटीआई वाले कैंडिडेट को मौका दिया जा रहा है जिन्होंने भी इन फील्ड में आईटीआई लिया है, जैसे प्लम्बर, सीट मेटल वर्कर, कारपेंटर, पेंटर, फिटर, कंस्ट्रक्शन एंड वुड वर्किंग, फैब्रिकेशन में इन्होंने अगर आपने किसी में डिप्लोमा लिया है तो आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट 21 तारीख है। विभाग बेसिक शिक्षा विभाग है, जनपद आपका बलिया है और 10,450 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट जनपद बलिया के हैं फटाफट से वो जाएँ और वो यहाँ पे आवेदन कर लें। इसके बाद चलेंगे आगे बढ़ेंगे तो पेज नंबर 2 पे देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे ही हम पेज नंबर 2 पे पहुँचते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे अगेन आपको बलिया का ही नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बलिया का आपको नाम देखने को मिल रहा है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज को चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि उस पर किस जिले का आपका नाम आया हुआ है। अगले जनपद की बात करेंगे तो यहाँ पे जनपद बाराबंकी आपके सामने आ जाता है, जहाँ पे आपका एजुकेटर का पद आया हुआ है। ईसीसी एजुकेटर के लिए तमाम लोग कमेंट कर रहे थे, तो यहाँ पे बाराबंकी का पद आता है, जहाँ पे आपकी लास्ट डेट देख सकते हैं तो 25 मार्च है। 25 मार्च तक आपको आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। विभाग बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जनपद बाराबंकी में बैचलर ऑफ होम साइंस कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आवेदन करने का मौका दिया जाए। जिन्होंने बीए में जिनका 50% अंक है वो यहाँ आवेदन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको नर्सरी अध्यापक शिक्षा, एनटीटी, सीटी, डीपीएससी में कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अगर आपके पास है तभी आपको आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। 10,313 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी है और 3,144 लोगों ने अब तक यहाँ पे आवेदन कर लिया है। बात करेंगे यहाँ पे अगला तो आपका जनपद मिर्ज़ापुर आ जाता है। बहुत सारे लोग लगातार मिर्ज़ापुर के लिए कमेंट करते हैं, जिनका मैं आपको विवरण नहीं दे पाती हूँ। तो जनपद मिर्ज़ापुर में आपका डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का पद आया हुआ है। 17 तारीख आपकी लास्ट डेट है। यहाँ पे एमबीए और ओ लेवल वाले स्टूडेंट्स को मौका दिया गया है, जिन्होंने भी मैनेजमेंट में जिनका है और जिन्होंने कंप्यूटर की डिग्रियां वगैरह ली है तो वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे तो वेतन आपका 40,000 रुपये है और अब तक 51 लोगों ने आवेदन भी कर लिया है। तो ये हो गया आपका जनपद बाराबंकी और मिर्ज़ापुर का। नेक्स्ट जनपद हम देख लेते हैं। अगला जनपद हमारा जनपद अमरोहा होने वाला है, जहाँ पे आपको जो लगातार कमेंट आ रहे थे जनपद अमरोहा के लिए वो लोग देख सकते हैं कि जनपद अमरोहा में आपका डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का पद आया हुआ है, जो कि एमएस माक्रो कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा आपका ये पद जारी किया गया है।
यहाँ पे लास्ट डेट आपकी 18 तारीख रखी गई है, 18 मार्च तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपकी शैक्षिक अर्हता है वो आपका MBA में कम से कम 60% अंक होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे आपका ओ लेवल की डिग्री भी होनी चाहिए, ठीक है। 2 वर्ष का एक्सपीरियंस है तो काफ़ी अच्छी बात है। आयु सीमा 21 से 45 वर्ष है। मानदेय आपका यहाँ पे 40,000 प्रतिमाह रखा गया है। तो जितने भी कैंडिडेट जनपद अमरोहा के हैं वो फटाफट से जाके सेवा योजना पोर्टल से अप्लाई कर सकते हैं। जनपद अमरोहा में आपके अलग अलग योग्यता के साथ अलग अलग पद आए हुए हैं, जैसा कि ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का भी पद देखने को मिलेगा। लास्ट डेट 18 तारीख है। बीटेक वाले स्टूडेंट्स को मौका मिल रहा है। साथ ही साथ बीटेक के साथ आपके पास BSc कंप्यूटर साइंस है या बीटेक है या फिर आपके पास O लेवल की डिग्री है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। टाइपिंग आपको आनी चाहिए। 25 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी में और 40 वर्ड पर मिनट आपको अंग्रेजी में टाइपिंग आनी अनिवार्य है। 14,583 रुपये आपकी सैलरी है और अब तक 25 लोगों ने यहाँ पे आवेदन कर लिया है। इसके बाद देखेंगे तो अमरोहा में आपका मैनेजर का भी पद आया हुआ है, MIS मैनेजर, जो कि आपका एक कोऑर्डिनेटर का ही पद है। यहाँ पे आपको बीटेक वाले स्टूडेंट्स को मौका दिया जा रहा है और सैलरी आपकी 35,000 रुपये यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट का जनपद अमरोहा के हैं या उसके आसपास क्षेत्र के हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इंटरमीडिएट आर्ट साइड वाले या इंटरमीडिएट साइंस साइड वाले या इंटरमीडिएट कॉमर्स वालों के लिए भी यहाँ पे आवेदन का मौका है, जहाँ पे CCC आपकी योग्यता होनी चाहिए। और यहाँ पे कोऑर्डिनेटर कम टाइपिस्ट का आपका मौका है, जहाँ पे आपको टाइपिंग आना अनिवार्य है। हिंदी एवं अंग्रेजी में आपके पास टाइपिंग आनी अनिवार्य आपको है, ठीक है। मानदेय आपका यहाँ पे 11,020 रुपये रखा गया है और अब तक 2,077 लोगों ने यहाँ पे आवेदन भी कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे जनपद अमरोहा में देखेंगे तो कंप्यूटर ऑपरेटर का भी पद है, जहाँ पे 18 तारीख आपकी लास्ट डेट है। इंटरमीडिएट आर्ट साइड, इंटरमीडिएट साइंस साइड, इंटरमीडिएट कॉमर्स O लेवल वाले को आवेदन का मौका यहाँ पे दिया जा रहा है। विभाग बेसिक शिक्षा विभाग है। आपका वेतन प्रतिमाह 11,020 रुपये यहाँ पे रखा गया है, ठीक। यहाँ पे देखेंगे तो आपको जनपद अमरोहा में एक और पद देखने को मिलेगा, असिस्टेंट अकाउंटेंट का। तो इस तरह पे जितने भी कैंडिडेट अमरोहा के हैं उनको बहुत सारे पदों पे आवेदन करने का मौका मिल रहा है अलग अलग योग्यता के साथ। तो आप जिस भी जहाँ पे भी एलिजिबल हैं वो आप वहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अगला जनपद यहाँ पे आपका जनपद कौशाम्बी है, जहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का पद देखने को मिल रहा है। अंतिम तिथि यहाँ पे 28 मार्च 2026 है। MBA वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पे आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आपका SN सिक्योरिटी सर्विसेज ने आपका ये टेंडर लिया हुआ है, जहाँ पे MBA में अगर आपके पास 60% अंक है तो आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे कोई किसी भी संस्था से, मान्यता प्राप्त संस्था से अगर आपको पास 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा है तो उसके आधार पर भी आपका यहाँ पे चयन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको B.Ed और M.Ed को वरीयता दी जाएगी। जितने भी कैंडिडेट B.Ed किए हैं या M.Ed किए हैं तो उनको यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। 21 से 45 वर्ष आपकी यहाँ पे आयु सीमा है। 40,000 आपकी यहाँ पे सैलरी है और 669 लोगों ने अब तक यहाँ पे आवेदन कर लिया है। तो जितने भी कैंडिडेट जनपद कौशाम्बी के हैं वो फटाफट से जाके साइट पर जाके आवेदन यहाँ पे कर लें। अगला जनपद हमारा रहने वाला है जनपद लखीमपुर, जहाँ पे आपका होम एंड हेल्थ में आवेदन हो रहा है। कैप्रिकॉर्न सिक्योरिटी एंड एलाइड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने आपका टेंडर लिया हुआ है। 21 मार्च आपका 2026 लास्ट डेट रखी गई है। BSc वाले स्टूडेंट्स को मौका दिया जा रहा है, जिन्होंने भी BSc होम साइंस में है जिनका, या आपको और कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी अगर आपके पास ITI में फूड प्रोडक्शन और फैशन डिज़ाइनिंग में आपके पास इस ट्रेड में सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकेंगे। जनपद लखीमपुर आपका यहाँ पे केंद्र रहेगा। 10,450 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रहेगी और अब तक आवेदन यहाँ पे 35 लोगों ने कर लिया है। तो जितने भी कैंडिडेट जनपद लखीमपुर खीरी से हैं और वो ITI किए हुए हैं या उनके पास होम साइंस में है सर्टिफिकेट, तो वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। लखीमपुर खीरी में ही आपका इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप के लिए भी आवेदन का मौका मिल रहा है। ITI वाले स्टूडेंट्स को मौका दिया जा रहा है, जहाँ पे बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जनपद लखीमपुर में 10,450 रुपये सैलरी के साथ ITI वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनको आवेदन करने का मौका दिया जाएगा, जिसमें आपका प्लम्बर, सीट मेटल वर्कर, कारपेंटर, पेंटर, फिटर, कंस्ट्रक्शन एंड वुड वर्किंग, फैब्रिकेशन, इन पदों में आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस ट्रेड में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको देखेंगे तो इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, तमाम तरह के आपके ट्रेड रखे गए हैं, जिसमें अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप जनपद लखीमपुर में आवेदन कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी सैलरी 10,450 रुपये रखी जाएगी, ठीक है। आप लोग कमेंट करते हैं ना कि ITI वालों के लिए मौका नहीं मिलता, तो यहाँ पे ये पर्याप्त आपको मौका दिया गया है। अब बात करेंगे जनपद मेरठ की, जहाँ पे एजुकेटर का पद आया हुआ है। MS IT कॉन्स
कंपनी द्वारा आपका टेंडर लिया गया है, जहाँ पे लास्ट डेट आपकी 21 तारीख है। यहाँ पे आपको BA होम साइंस होना चाहिए, 50% अंक के साथ आप उत्तीर्ण हैं। अगर आप नहीं हैं तो आपके पास NTT CT DPSC की डिप्लोमा होना चाहिए। इन दोनों में से अगर आप एक कंडीशन फॉलो करते हैं तभी आपको आवेदन का मौका दिया जाएगा। 40 वर्ष की उम्र आपकी अधिक नहीं होना चाहिए और 10,313 रुपये आपका यहाँ पे मानदेय रखा गया है। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे हैं मेरठ के, वो एजुकेटर के पद पे आवेदन कर सकते हैं। एजुकेटर के पद पे आपका यहाँ पे जनपद लखीमपुर में भी आवेदन हो रहा है। सेम योग्यता है आपकी, सेम लास्ट डेट है, सारी कंडीशन आपकी सेम रखी गई है और सैलरी भी आपकी 10,313 बराबर की रखी गई है। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट एजुकेटर का पद का वेट कर रहे हैं वो जाएँ आवेदन कर लें। यहाँ पे आप देखेंगे तो कोऑर्डिनेटर का पद आया हुआ है जनपद आगरा के लिए। BSc कंप्यूटर साइंस से अगर आप हैं तो आपको आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। 29 तारीख लास्ट डेट है। जनपद आगरा में आपका आवेदन हो रहा है। यहाँ पे आपको कंप्यूटर की डिग्री, जहाँ पे भी आपका कोऑर्डिनेटर का पद आता है ना, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके पास कंप्यूटर की डिग्री वहाँ पे मान्य हो जाती है, आपके पास होना चाहिए। और अगर टाइपिंग है तो और भी बेस्ट है, क्योंकि आपको वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह में ये सारी चीज़ें काम आएंगी और आपको यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट हैं अगर उनके पास कंप्यूटर की डिग्री है तभी वो यहाँ पे कोऑर्डिनेटर के पद पे आवेदन कर सकते हैं। 14,583 रुपये है यहाँ पे जनपद आगरा में। फटाफट से जाके साइट पे जाके आवेदन कर लीजिए। ठीक है, बात करेंगे अगले जनपद की। चलिए, अगला जनपद हमारा आ जाता है बागपत। सेम आपका सब कुछ है, एजुकेटर का पद है। यहाँ पे नीलसन कंपनी आपकी टेंडर ली हुई है, जहाँ पे आपका 24 तारीख लास्ट डेट है। 24 मार्च तक आपको आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जनपद बागपत में आपका बैचलर ऑफ होम साइंस यानी BA वाले कैंडिडेट को मौका दिया जा रहा है, जिन्होंने भी BA किया हुआ है। ठीक है, आप लोग बोलते हैं कि BA के लिए कुछ भी नहीं आ रहा, तो जिन्होंने BA किया हुआ है, बस एक कंडीशन है कि गृह विज्ञान से आपने BA किया हुआ हो और 50% अंक के साथ आपको यहाँ पे उत्तीर्ण हो, तभी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे नर्सरी अध्यापक शिक्षा NTT CT DPSC में किसी का डिप्लोमा हो तो उसके आधार पर भी आपका यहाँ पे चयन होगा। यहाँ 10,313 रुपये आपकी सैलरी रखी गई है। ठीक है, और ये रिक्त पुनः प्रकाशित की जा रही है, तो जिन कैंडिडेट ने पहले से आवेदन किया है उनको आवेदन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे आ जाता है हमारा अगला जनपद। अगला जनपद देख लेते हैं। अगला जनपद हमारा जनपद सीतापुर रहने वाला है, जहाँ पे आपका एक्स सर्विसमैन एंड यंग सिक्योरिटी सर्विसेज सहकारी श्रम संविदा समिति द्वारा आपकी ये भर्ती जारी की गई है। कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे 24 तारीख लास्ट डेट है। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, O लेवल आपके पास डिग्री होनी चाहिए। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। 11,020 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी है। यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट के साथ साथ डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, और अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपके कुछ ऐसे कोर्सेज़ हैं जिनको अगर आपने किया है तो उसके आधार पर भी आपका यहाँ पे चयन हो सकता है। यहाँ पे अगर आपको टाइपिंग आती है 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में और 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, तो उसके आधार पर भी आपका चयन होगा। 11,020 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं वो फटाफट से जाके जनपद सीतापुर में भी आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत दिनों बाद सीतापुर में कोई पद आपके लिए जारी किया गया है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका यहाँ पे बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा कोऑर्डिनेटर, एजुकेटर जितने भी पद आए हैं मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे जनपद मऊ का भी आप नाम देख सकते हैं। एजुकेटर के लिए 1 तारीख आपकी लास्ट डेट है। बैचलर ऑफ होम साइंस स्टूडेंट्स के लिए मौका है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जनपद मऊ में आपका आवेदन स्टार्ट हो गया है। बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम है, आप जान सकते हैं अगर आपको डिस्ट्रिक्ट पता चल गया। फिर देखेंगे तो वहाँ पे आपका जनपद हाथरस आ जाता है, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का पद आया हुआ है। MBA वाले स्टूडेंट्स के लिए वेतन प्रतिमाह 40,000 है। लास्ट डेट आपकी 24 तारीख है। तो जितने भी कैंडिडेट जनपद हाथरस के हैं वो भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। बागपत का भी नाम आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया बागपत में आपको एग्रीकल्चर, नर्सरी एंड गार्डनिंग का पद देखने को मिलेगा। BSc एग्रीकल्चर से अगर आपका है तो आपको यहाँ पे आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। भाषा ज्ञान आपको होना चाहिए, हिंदी एवं इंग्लिश बोलने एवं लिखने की दक्षता। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष है यहाँ पे। और यहाँ पे जो आपकी सैलरी है वो 10,450 है। 1 घंटे 30 मिनट बाद इसका आवेदन होगा, स्टार्ट हो जाएगा। जब तक आवेदन स्टार्ट होगा तब तक वीडियो आपके पास डिलीवर हो चुकी रहेगी, तो आपको फटाफट से जाके आवेदन कर लेना है, बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे शाहजहाँपुर का भी नाम आता है ECC एजुकेटर के लिए 10,313 रुपये। बाकी सारी कंडीशंस आपकी सेम है, जैसा कि मैंने और अलग अलग जनपदों में आपका बताया। शाहजहाँपुर में भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक,
तो फटाफट से आप लोग, अगर आपके कमेंट सेक्शन मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम है तो आप लोग अप्लाई कर लीजिए, नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आके अपने जनपद का नाम ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। हमीरपुर का भी नाम आता है आपके सामने, हमीरपुर में भी एजुकेटर का पद आपका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, बहुत सारे पदों का आज मैंने आपको विवरण प्रदान कर दिया। तो अगर आपके पास इन ज़िलों से आप हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आके आप अपने ज़िले का नाम ज़रूर बताइए। आने वाले डेज़ में अगर आपके ज़िले में आवेदन स्टार्ट होता है तो फटाफट वीडियो आपके पास जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।